मल्लिकार्जुन खड़गे। 74 साल बाद मिले दो पिछड़े भाई। सामने आई वैक्सीन की अहमियत। वडोदरा में खड़ी बस में मासूम से दरिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है आशीष वाजपेयी, जिनसे आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और आज की राजनीति के परिवेश को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आशीष जी से सबसे पहले ये पूछूंगी कि भारत रक्षा मंच संगठन, जिसके आप पूर्णकालिक विस्तारक हैं, तो सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि भारत रक्षा मंच का आखिरकार काम क्या है और इसका विजन क्या है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि आपने बोला कि भारत रक्षा मंच का प्रमुख काम क्या है। भारत रक्षा मंच संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री सूर्यकांत केलकर जी और विद्यार्थी परिषद सहकार भारती में काम को करते हुए और इतने वर्षों तक कार्य करने के बाद उन्होंने भारत रक्षा मंच 27 जून 2010 को इसलिए निर्माण किया, जो इस देश के अंदर अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्ये आ रहे थे, जो हिंदुओं के संसाधनों के हक को मार रहे थे और बढ़ती हुई आइटम बम की तरह जनसंख्या, जो कहीं न कहीं एक सोची समझी कट्टरपंथी जिहाद के द्वारा इस देश को मियालैंड बनाने का जो सपना देख रहे थे, ऐसे मुद्दों पर चिंतन करते हुए 27 जून 2010 को भारत रक्षा मंच का निर्माण किया, उसमें जिसमें आज भारत रक्षा मंच देश के 27 राज्यों में शाखाएं काम कर रही हैं। मुझे भी आदरणीय गुरु जी के साथ सानिध्य में काम करने का मौका मिला, क्योंकि भारत रक्षा मंच ये मानता है ये देश हिंदुओं का है और पहला हक इस देश की व्यवस्था और दशा पे हिंदुओं का हक है। कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों ने हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को मिटाने का लगातार षड्यंत्र किया, जो हिंदुओं के लिए बड़ी चिंता का कारण रहा। और उसी संगठन ने सीए एनआरसी और देखा होगा लेजर लाइट हुई, नाकाबंदी हुई बंगाल और आसाम में, और इसी को ध्यान में रखते आज भारत रक्षा मंच संपूर्ण देश में काम कर रहा है। और भारत रक्षा मंच का प्रमुख कार्य है ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देना, घेराव करना और जो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी या कहीं जो रोहिंग्या देश के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, उनकी पहचान करा के देश से बाहर कराने का पहला कार्य। जी, जैसा कि आपने बताया कि भारत रक्षा मंच हिंदू को लेकर के एक संगठन बनाया गया है, तो मैं आपसे दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत रक्षा मंच ये जब से बना है उसके बाद में अभी तक कितना सुधार देखने को मिला है, किस तरीके से काम किया है, किन मुद्दों पर अभी तक आपने काम किया है। भारत रक्षा मंच ने पिछले बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि जो इस देश के अंदर अपना आसाम, बांग्लादेश, बंगाल में देखा आपने बदलाव, लेजर लाइट लगी और जो गांव का आदान प्रदान हुआ, जो सीमावर्ती परिवर्तन हुआ, वो भारत रक्षा मंच की विजय है। और जो सीएनआरसी जैसे बिल आए वो भारत रक्षा मंच की देन है। और अब भारत रक्षा मंच ने एक निर्णय लिया है कि इस देश को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, इससे देश में कैसे जो सोची समझी एक रणनीति है मियालैंड बनाने वाले लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांध के जागरूक करके समाज को हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और उसका विस्तार करना, ऐसे कार्य कर रहा है भारत रक्षा मंच। जी, जैसा कि आपने बोला है कि हिंदुओं को एक साथ एकजुट करके साथ में लेकर के काम करना, ये एक तरह से अगर हम देखें कि ये कहना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश में होते हुए भी देश विरोधी होने का काम करते हैं। हमारे देश का पतन का कारण ही यही है कि हमारे आपके बीच में जयचंद अनेक पैदा हुए हैं जी। और हम आप भी देखते रहते हैं, हमारे आपके बीच में बैठे आज भी लोग हैं जी।
उन्हें आज के संदर्भ में जरूरत है कि हमें उनको पहचानना। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आप अपने धर्म, पथ, राष्ट्र और हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, राष्ट्रवाद की आंधी या विचारधारा को लेकर अगर आगे आप बढ़ते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि कठिनाई तो है पर असंभव नहीं। जी, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के भी हमने सुना था कि भारत रक्षा मंच की तरफ से बहुत ज्यादा इसकी मांग की गई थी कि इस कानून को लाया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, भारत रक्षा मंच मांगता है कि जल्द से जल्द इस देश के सभी राज्यों में एनआरसी सीए लागू किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। और मुझे लगता है हिंदुत्ववाद की जो सरकार हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म पे काम कर रही है, और मुझे हम सभी को पूरी आशा है और उम्मीद है, हम लोग लगातार देश के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं। हमारा संगठन देश के विभिन्न प्रांतों में इसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जो सरकारें इस समय काम कर रही हैं, जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, इसके पीछे राष्ट्रवादी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की विचारधारा और आदरणीय सूर्यकांत केलकर जैसे देश के विभिन्न प्रचारक जो समाज के परिवर्तन के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो काम किया है और कर रहे हैं, उसी का मुझे भी अवसर मिल रहा है काम करने का। और भारत रक्षा मंच 5 शाखाओं का जो विस्तार किया, भारत रक्षा मंच, मीडिया मंच, विधि मंच, महिला मंच और युवा मंच, क्योंकि आपने देखा होगा इस समाज में हमारे 2 घटक जो हैं, एक तो महिला, दूसरा युवा। अगर एक महिला जागती है, अगर राष्ट्रवाद और धर्म के प्रति चलने का अगर प्रयास करती है, तो मुझे लगता है 2 परिवारों का विस्तार होता है, जो आज की हमारी माताओं बहनों को बहुत जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें केवल रोटी, बर्तन, चौका तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि विश्व की 57 से 58 कंट्रियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को मिटाने को, हिंदू संस्कृति को मिटाने की लगातार काम कर रही हैं। मैं ऐसा माताओं बहनों से अपील करता हूं, और हमारी बहुत से माताएं बहनों ने सहयोग भी किया है। आज जरूरत है रानी लक्ष्मी जैसी विचारधारा लेके अपने समाज में बैठ के जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और बहुत सी महिलाएं, अच्छा है सर, आज माताओं बहनों ने जिस तरह सक्रियता दिखाई, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो या आविष्कार के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में हो। आज भोपाल सांसद जैसी प्रज्ञा सिंह जैसे लोग हैं, सुषमा सिंह जैसे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी विजन है, बड़े विजन के साथ हैं। और युवा मंच, मैं मानता हूं कि इस देश, एक स्वामी विवेकानंद जी जागे थे जो पूरे विश्व में सनातन युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने थे। भारत, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत युवाओं का देश है, 60% से अधिक युवा हैं। जब एक युवा के जागने से पूरी सनातन संस्कृति का परिचय पूरे विश्व में दिया जा सकता है, तो भारत में आज 60% से अधिक युवा मात्र 1% भी इच्छा शक्ति के साथ हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके अगर आ जाए आगे, तो मैं नहीं मानता हूं विश्व की पटल पे मां भारती को परम वैभव पे नहीं बिठाया जा सकता है। मैं खैर सौभाग्यशाली हूं, इस देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में अपने को युवा साथी ऐसे मिले, आज सहयोग कंधे से कंधा मिल करके काम कर रहे हैं। भारत रक्षा मंच देश के विभिन्न प्रांतों में युवा मंच जो निर्माण किया है, युवाओं से निवेदन भी करता है, आप जो अब कम्युनिस्टी या मियाँ लैंड या ऐसे विचारधारा के लोगों की बचाई जो विचारधारा को दरकिनार भी कर रहे हैं। हमने जेएनयू में जैसे जाके राष्ट्र प्रेम, जेएनयू की धरती पे राष्ट्र प्रेम जगाने का भी काम किया है। और लखनऊ है, ये लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो या उत्तराखंड हो, विभिन्न देश की राजधानी या जिलों में जिस तरह युवा बंधु अपने से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रवाद जाग रहा है, ये भी बहुत यही परिणाम है, उसका प्रयास का परिणाम। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो मतलब माफ कीजिएगा, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी जगह भी हैं जहां पर मतलब चाहे छोटे लोगों को हम देखें या बड़े लोगों को भी देखें, तो वो जातिवाद भेदभाव को बहुत ज्यादा झेलते हैं। मतलब अत्याचार किए जाते हैं उनके साथ में, अपराध इतने होते हैं, जातिवाद का मुद्दा उठाया जाता है जिस पर कहीं ना कहीं वो मौन भी रहते हैं। और तो इस पर भारत रक्षा मंच किस तरह से काम कर रहा है? भारत रक्षा मंच का एक ही मानना है, हम गर्व से कहें हिंदू हैं, हम सभी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति ही हिंदुओं की पहचान है। और भारत में ही नहीं, भारत रक्षा मंच भारत नेपाल रक्षा मंच का निर्माण किया
और भारत रक्षा मंच ये मानता है हम सभी माँ भारती के पुत्र हैं। हमारे कर्मों के आधार पे जाति तय होनी चाहिए। अगर हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अगर हमारे कर्म नहीं है तो मैं ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं हूं, क्योंकि कर्म के आधार पे जो अपने वर्ण हैं वो कर्म के आधार पे बने हैं। शायद आज के युग में मैं मानता हूं कि विभिन्न मानसिकताओं, राष्ट्र विरोधी या एक सोची समझी सेकुलरिज्म या कम्युनिस्टों या कांग्रेस का जो काल रहा, तो तोड़ो बांटो राज करो, उसी विचारधारा का कारण है कि जिस तरह से आप देखेंगे, आप ब्राह्मणों को ठाकुरों से लड़वाना, बनियों को उनसे लड़वाना, ठाकुरों को चमारों मतलब नीची जातियों को कह सकते लड़ाना, इन जातिवादियों से लड़ाना उनका एक सोची समझी रणनीति ये है। मैं ये मानता हूं कि जो आज की जरूरत है, हम सभी एक दूसरे पूरक हैं, और जिस दिन पूरक नहीं रह रहेंगे, जिस दिन बढ़ जाएंगे उस दिन कट जाएंगे। इतिहास हमारा यही सिखाता है। हम सभी से एक निवेदन भी करते हैं कि हमें जातियों के, जातिवाद के, प्रलोभनवाद में, परिवारवाद में, और जो धर्म संस्कृति राष्ट्र विरोधी काम करने वाले लोगों और जयचंदों का विरोध करना और उनको पहचानना ही आज सबसे बड़ी जरूरत है। जी, इस समय जिस तरह से देखा जा रहा है कि लव जिहाद के मामले भी मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण के भी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इस पर भारत रक्षा मंच लोगों को जागरूक भी कर रहा है, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है, देखा है, और इसकी मतलब इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी भारत रक्षा मंच की तरफ से लव जिहाद को रोकने के लिए। भारत रक्षा मंच, ये देश के अंदर बहुत लोग लव जिहाद पे काम करते हैं, और भारत रक्षा मंच सभी संगठनों से निवेदन करता है और आग्रह करता है कि हम सब लोग मिलकर जो लव जिहाद एक सोची समझी विश्व की पटल से विभिन्न कंट्रियों द्वारा रणनीति है, इस देश के अंदर एक पैकेज निर्धारित है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लव जिहाद की जो बीमारी है, देश के विभिन्न देवस्थानों पर, खासकर देवभूमि उत्तराखंड में, मैंने उत्तराखंड में 4-5 जाके प्रवास किया है, ये चाहे आप देहरादून हो, लक्सर विधानसभा, ऐसी विधानसभाओं में जाके लव जिहाद बीमारी का परिणाम मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड में, इस देश का मैं बिल्कुल खुल के बात करने वाला व्यक्ति हूं, इस देश के अंदर समृद्ध मुसलमान जा रहा है, लैंड खरीद रहा है, मुस्लिम होते हुए भी टीका कलावा बांधकर पैकेज निर्धारित करते हुए लव जिहाद फैला रहा है, वहां हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच इस देश के अंदर अपने विभिन्न प्रांतों के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलकर हिंदू जागरण यात्रा का निर्माण इसलिए कर रहा है। और हम उन बहनों से भी निवेदन करना चाहेंगे और उन युवा भाइयों से भी निवेदन करना चाहेंगे, जो भी हमारे बीच में कहीं पे भी लव जिहाद जैसी बीमारी लेके दिखती है, उसका जड़ से इलाज करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर आप नहीं जागोगे, आप इस बीमारी से नहीं लड़ोगे, तो आने वाली पीढ़ियों को आप जवाब नहीं देने लायक बचोगे। हम युवा बंधुओं से, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश के अंदर धार्मिक लोगों की, साधु संतों की, क्योंकि साधु संत को तो आगे आ ही रहे हैं। मुझे लगता है संगठन जो काम कर रहे हैं, विभिन्न संगठन हिंदूवाद के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात, स्वागत योग्य है। लेकिन हमें लगता है जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लव जिहाद हैं, जनसंख्या नियंत्रण है, ऐसे विषयों पे हम सब लोग मिलकर समूह बनकर और जो जातिवाद जहर खोलते हैं उनको दरकिनार करते हुए, हिंदू होके हम लोग कहें गर्व से हिंदू बनकर हमें ऐसी बीमारी का इलाज करना चाहिए, ऐसे लड़ना चाहिए। जी, जैसा कि राज्य में नक्सलवाद बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे, तो ये भी सुनने में आया था कि भारत रक्षा मंच ने नक्सलवाद हावी को लेकर के भी राज्य सरकार को ही दोषी ठहराया। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, नक्सलवाद ऐसी बीमारियों को उत्पत्ति, या धर्म विरोधी ऐसी बीमारियों की जो उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म और कांग्रेसी मानसिकता या कम्युनिस्टी मानसिकता सोची समझी रणनीति के तहत उनको साह देते हैं। चाहे आप ये नक्सलवाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में देख सकती हैं, मध्य प्रदेश में पूर्व की सरकार कांग्रेस के दौर में रहे तब देख सकते हैं। और इन सब कृत्यों पर बड़ा दुख होता है। अपने कुर्सी सत्ता की लालसा में बैठे हमारे धर्म को मिटा दें, मिट जाए चलेगा, उन्हें कुर्सी प्यारी है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे संदर्भ, ऐसे विषयों में जनता को
पहचानने की अधिक जरूरत है, क्योंकि राजनीति में कुछ बैठे हुए लोग, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। इतिहास और परिणाम यही बता रहे हैं। भारत रक्षा मंच नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद ऐसे विषयों पे युवाओं से, राष्ट्रभक्तों से, विभिन्न संगठनवादियों से निवेदन करता है, आइए हम सब लोग मिलकर ऐसी बीमारियों से लड़ें और इस देश को परम वैभव और संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र की ओर ले चलने का प्रयास करें। पिछले साल जैसा कि देखा जा रहा था कि भारत रक्षा मंच की तरफ से लाठी वितरण अभियान चलाया गया था, तो इसके पीछे का क्या कारण है? और इससे मतलब समझ में नहीं आता कि लाठी वितरण योजना अभियान से आप कैसे हिंदुत्व को इतना आगे बढ़ा सकते हैं? ये योजना नहीं है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, देखा होगा आपने, सब शस्त्रधारी हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, उनके घर में एक लाठी मिलती थी, कुछ ना कुछ हथियार मिलता था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हमारे अभी कुछ दिन दूर मत जाइए, दिल्ली में जो दंगे हुए, आपने देखा होगा कि उनके घर में, मदरसों में या घरों में हथियार का ट्रेनिंग हब पाए जाते हैं, जखीरा पाया जाता है। जब हमारे देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हिंदू शस्त्रधारी क्यों न बने? और ये भारत रक्षा मंच का विशेष निवेदन भी है। और हम लोग लाठी वितरण भी करते हैं, और हम उनका प्रदर्शन ना करें। हथियार भी रखना चाहिए, तलवार घर में रखना चाहिए। हमारे सिख बंधु भी रखते हैं। जब हमारी देवी देवता हमारे, क्योंकि हमारी देवी देवता जो हमारी संस्कृति है, हमारी देवी देवता आस्था का केंद्र हैं। हमारे देवी देवता को मिटाने का जो इस देश के अंदर कम्युनिस्टों या कांग्रेसियों या इन सब पापों की जर्नी सेकुलरिज्म के नाम पे जो ढोंग करते हैं, ये प्रमुख कारण है। इनसे लड़ने के लिए अगर आपके घर पे कोई अटैक कर दे, कितना भी पैसा कमा लें, आप बताइए, क्या आपके घर में लाठी निकलेगी? तो अगर भारत रक्षा मंच ये निवेदन करता है या अभियान चला रहा है कि हर हिंदू शस्त्रधारी बने, कम से कम लाठी तो रखे, ऐसा अभियान चलाता है, इसका शुल्क भी लगता है, और हम मोहल्ले वाइज, गली वाइज निवेदन भी करते हैं, और आगे इस पे बड़े पैमाने पे काम भी करेंगे। जैसा कि ये देखा गया था, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कश्मीर में 370, 35A को मतलब हटा दिया गया था, तो इस पर आपका क्या कहना है कि इसको हटाने के बाद में मतलब क्या कुछ असर देखने को मिला है, कितना कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, धारा 370 एक इस देश के लिए कलंकित और बीमारी, एक ऐसी बीमारी थी जो हर हिंदू के दर्द का, पीड़ा का प्रमुख कारण था। मैं पूर्व में जम्मू कश्मीर का अपना बीपी है, उस विट्ठल भाई पटेल केंद्र है, वहां पे कुछ जम्मू के साथियों से मिला। हमारे संगठन के बड़े वरिष्ठ लोग काम भी करते हैं, रोहित बजरंगी जैसे लोग काम भी करते हैं। धारा 370 ये एक ऐसी बीमारी थी जो अपने ही देश में दो निशान, दो तरीके से व्यवस्था, क्या जरूरत थी? ये कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों और कांग्रेसियों की एक सोची समझी रणनीति की तरह जिस तरह से हिंदुओं को बांटा, क्योंकि इसी धारा 370 का ही परिणाम था कि जिस तरह से कश्मीर में 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार काट के उनकी मां बहनों से रेप करके भगाया गया, ये कहीं ना कहीं पीड़ा थी। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला, वहां पे मैं मानता हूं कि जो अपने उस दौर में, उस अकबर की औलादों के दौर में जिस तरह से उनकी गंदगी साफ कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। और आज वो धारा 370 35 से हटने से कहीं ना कहीं गर्व और खुली हवा का एहसास कर रहे हैं, और वहां पे जिस तरह से विकास हो रहा है, क्योंकि इस समय मौजूदा राज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जिस तरह से अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्तियों के विकास के लिए और हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार या सभी मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये धारा 370 35 से हटने का ही परिणाम है। उसमें भारत रक्षा मंच ने बहुत संघर्ष भी किया, वहां के कार्यकर्ता बंधुओं पे विभिन्न चार्जेस लगे। अभी एक घटना से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा 1 मिनट के अंदर। वहां पे रोहित बजरंगी या विभिन्न कार्यकर्ता बंधुओं के बीच में वहां पे एक गाय थी, गाय के साथ अश्लील हरकत किया कुछ कट्टरपंथी जिहादियों, धर्म विरोधियों ने। जब उस अभियान को उठाया तो मौजूदा वहां के जो डेमोक्रेसी थी या वहां की जो व्यवस्था थी, कुछ दिन वर्ष पूर्व की बात है, उल्टा रोहित बजरंगी जो गाय माता के लिए लड़ रहे थे, परेशान होते, उन्हीं ऊपर केस दर्ज कर दिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। और इस देश के अंदर सरकारें हों या किसी हिंदूवादी या विभिन्न धारा लोगों ने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ऐसे विषयों पे आगे आके सहयोग करना चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादों की, बताओ, गाय के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं आप, क्या समाज में आप परिचय? ये कौन सा धर्म है कि जो गाय के साथ अश्लील हरकत करने की
कोई आगे देता है धर्म, कोई इजाजत देता है कोई धर्म? तो कैसे ऐसे लोग भक्षक हो सकते हैं? मुझे लगता है वो धर्म के नहीं हो सकते वो लोग। जैसा कि बोला गया था कि आज़ादी के बाद में हिंदू और मतलब मुसलमानों को अलग कर दिया गया था, लेकिन आज भी मतलब देखा जाता है कि सबसे ज्यादा संख्या लगातार मुस्लिमों की बढ़ती जा रही है। तो एक मेरा सवाल इससे ये भी है कि अगर मुस्लिम जनसंख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूं इस देश के अंदर या विश्व की विभिन्न कंट्रियों द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत कैसे हिंदुस्तान को मियां लैंड बनाया जाए। एक जनसंख्या, देखिए पहले तो सत्यांतरण, इन लोगों की जनसंख्या बढ़ाने का जो कारण है, पहले इस देश के अंदर सत्यांतरण करना, फिर धर्मांतरण कराना इनके लिए बड़ा आसान है। पूर्व की सरकारें जो इनका कार्यकाल जो भी रहे, इन लोगों का जो कृत्य रहे वो किसी से छिपे नहीं हैं। इनका एक अभियान के तहत इस देश को मियां लैंड बनाने के लिए जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। और मैं भारत रक्षा मंच की तरफ से, भारत रक्षा मंच लगातार ये आवाज उठाता है और भारत रक्षा मंच निवेदन करता है इस देश के लिए कड़ा सख्त कानून, देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। क्योंकि आप याद करिए कभी 85% हिंदू इस देश के अंदर हुआ था, आज लगभग 80 या 79% कुछ रह गया है। क्या कारण है हिंदू घट रहा है? क्योंकि वो लगातार बढ़ा रहे हैं और हिंदू परेशान है अपनी जनसंख्या। मैं चाहता हूं 2 बच्चे का जो कानून आएगा, कड़ाई इतनी होनी चाहिए जैसे तीसरा बच्चा किसी भी परिवार में होता है, तो उस पर सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, तुरंत बैन कर देना चाहिए और उसकी पनिशमेंट, माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए और सरकारी जो व्यवस्था उनको तुरंत हटा लेना चाहिए, वोट करने का भी अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए देश के अंदर, ऐसा भारत रक्षा मंच मानता है, मांग भी करता है। जैसा कि भारत रक्षा मंच हिंदुओं को एकजुट करने का काम करता है, तो इसी को एक तरफ से मैं अगर हमारी सरकार से अगर मैं जोड़ूं, आने वाले विधानसभा चुनाव पे अगर मैं जोड़ूं, तो एक और सवाल मेरा इससे ये भी है कि आज की सरकार मतलब भाजपा सरकार की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर के ही काम करती है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, एक तो आने वाला चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपके हिसाब से क्या है कि भाजपा ने हिंदुत्व का जो वो मुद्दा है उस पर सच में काम किया है? क्या कुछ बदलाव इस पर देखने को मिला है? ये कहने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग गर्व से कह सकते हैं, जो व्यक्ति और जो पार्टी धर्म, राष्ट्रवाद इसके विपरीत चलेगा उसका पतन होना निश्चित है। पूर्व की सरकारें देखिए, आज मैं तो हैरान हूं कि इन्हें शर्म नहीं आती है कि जो राम भक्तों, कार सेवकों, साधु संतों पे लाठियां, डंडा, गोलियां बरसाने वाले लोग किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं, मुझे तो हैरानी होती है। और कहीं ना कहीं विभिन्न विचारधारा के लोग, आप देखिए ये पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आप मुझे बताइए कितनी पार्टियां राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ रही हैं? कोई पार्टी ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें फिट बैठती भाजपा नजर आई, क्योंकि भाजपा जो संघ की एक वैचारिक पार्टी है, संघ के द्वारा निकली एक शाखा है, राजनीतिक शाखा है। उनका पहले दिन से उद्देश्य था धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण करना, जनसंख्या नियंत्रण या अन्य हिंदुओं को मुखर और प्रखर बनाने, या ऐसे हिंदू राष्ट्र कल्याण हित के लिए, सभी मानव कल्याण के लिए कहीं ना कहीं इनका पहला उद्देश्य था। और उत्तर प्रदेश के सीएम जिस तरह से वो तपे हुए तपस्वी योगी हैं, आप मुझे बताइए क्या योगी से ज्यादा, माननीय योगी जी से ज्यादा कोई अधिक मेहनत उत्तर प्रदेश के लिए काम कर सकता है? और भारत रक्षा मंच ये विशेष निवेदन भी करता है कि ये समय उन राष्ट्र विरोधी और सेकुलरिज्म के नाम पे ढोंग करने वाले लोगों को मुंहतोड़ सबक सिखाने का समय है। और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव नहीं हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, मणिपुर में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, और ऐसे राज्यों में जो हो रहे हैं उन्हें, उनके पास एक अवसर आया है राष्ट्रवाद की चिंगारी लौ को और बढ़ाने का। और हम सब निवेदन भी करेंगे और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बताने का भी प्रयास है कि ये अवसर आया है, जो देश के नहीं वो आपके, जो देश के नहीं वो आपके क्या हो सकते हैं, उनको मुंहतोड़ सबक सिखा के घर बिठाने का काम करना चाहिए। और भारत रक्षा मंच भी इसी पर बड़ा अभियान चला रहा है और एक कहता भी है, जो विभिन्न पार्टियों में भाजपा से एक निवेदन भी है कि जिस तरह से 40-40, 50-50 साल कांग्रेस की विचारधारा से आए हुए लोग हैं, वो अपने विचार परिवार से नहीं हैं। वो या कुछ देखो, अब इस समय भगदड़ मची है, बड़ा रोचक सीन है। ये भगदड़ किस लिए मची है? अभी और भी भगदड़ मचने वाली है।
जो लूट नहीं पाए, जो बाबा की व्यवस्था के स्वरूप नहीं फिट बैठे, वो भाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी आने वाले समय में आपने देखा होगा कि सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये गर्व का विषय है, ये सीएम साहब की पारदर्शिता का परिणाम है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और रामलला का जिस तरह मंदिर निर्माण हुआ, ये सभी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। और हिंदू धर्म संस्कृति सनातन का जिस तरह विस्तार हो रहा है, यही हमारे गर्व का विषय है, यही राष्ट्रवाद है, इसी से साथ जुड़ना चाहिए। जी, तो मतलब ये साफ हम कह सकते हैं कि भारत रक्षा मंच और आपकी तरफ से भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदुत्व का जो एक मुद्दा है, मतलब उस पर काम किया, तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि भाजपा की सरकार जरूर बनेगी। चलिए, समय की थोड़ी कम वो है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब भारत रक्षा मंच की तरफ से ऐसी कौन सी मांगे हैं जिससे हिंदुओं को एकजुट किया जा सके, और आखिरी जो भी आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं। भारत रक्षा मंच पहली चीज तो ये मांग भी करता है, और भारत रक्षा मंच जो काम करने वाला है, भारत रक्षा मंच राजनीतिक पार्टियों से विशेष मांग करता है, चाहे उत्तराखंड हमारी देवभूमि हो, कि जिस तरह से मियां लैंड ये सोची समझी रणनीति बन रही है। भारत रक्षा मंच कहना है कि ये लोग अपने घोषणा पत्र में, या जो पहली चीज तो मैं उनको जनता द्वारा नकारे हुए प्रोडक्ट हैं, उनको हम नहीं मानते हैं किसी व्यवस्था में है, उनसे एक मांग करता है कि जिस तरह से मियां लैंड, लव जिहाद फैलाया जा रहा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे विषयों पे, क्या वो जनता के बीच में जाके कह सकते हैं कि हम इन विषयों पे काम करेंगे, कड़ा कानून लाएंगे। और भारत रक्षा मंच सरकार से, हिंदुवादी सरकार से ये मांग भी करता है और उम्मीद भी है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से बेहतर, योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर शायद ही कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र के लिए, कोई मुख्यमंत्री काम कर सके। हाँ, भारत रक्षा मंच ये जरूर आने वाले समय में, भारत रक्षा मंच देश के विभिन्न प्रांतों में, चुनाव वाले राज्यों में हो या विभिन्न राज्यों में, हिंदुत्व जागरण यात्रा निकालेगा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिस तरह से हमारे आपके बीच में जाति का जहर घोला जा रहा है, ये हमारे हिंदुओं को काटने का एक षड्यंत्र कम्युनिस्टों, सेकुलरिज्म और ये नमाजवादियों जैसे कह सकते हैं कट्टरपंथियों, जिस तरह से जयचंदों के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, उनको पहचानने की जरूरत है, जो राष्ट्रवाद के पथ पे आधारित होगी। भारत रक्षा मंच का यात्रा का जो पहला मेन उद्देश्य होगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, कैसे राष्ट्रवाद की आंधी में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए, माताओं बहनों को जोड़ा जाए। मीडिया मंच, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत लड़ाई भी है। आपको हम लोग प्रणाम करते हैं कि आप ऐसे कट्टरपंथियों से लड़ रहे हैं, ये बड़ा विषय है। और विधि मंच, मैं ये मानता हूं हमारे देवी देवता आस्था का केंद्र है। कोई कैसे व्यक्ति हमारे देवी देवता का मजाक उड़ा सकता है? हमारे देवी देवता आस्था का केंद्र है, पर कट्टरपंथी जिहादियों के लिए मनोरंजन, नृत्य और धन कमाने का संसाधन है। इनके खिलाफ भारत रक्षा मंच पूरे भारत में पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेगा। और हम, क्योंकि इस देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हों, चाहे अजय जी भाई साहब हों, चाहे अपने ब्रजेश उपाध्याय जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, अपने दुर्गेश बाजपेयी जैसे, दीपक सिंह जैसे लोग काम कर रहे हैं। ये यूथ एक ऐसी, अपने पवार जी हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, अनुरुद्ध पवार जी भाई साहब, ऐसे देश के विभिन्न प्रांतों में हम लोगों ने एक ऐसी टीम बनाई है। उनके साथ मिलके हम विभिन्न प्रांतों में, तहसीलों में जाके जागरूकता अभियान चलाएंगे कि भारत रक्षा मंच से जुड़िए, क्यों जरूरी है राष्ट्रवाद की सरकार लाना, और राष्ट्रवाद के पथ से चलकर इस देश का निर्माण मां भारती पुनः परम वैभव में बिठाई जा सकती हैं। और इसी आशा स्वरूप के साथ हम लोग चल रहे हैं, यात्रा चल रहे हैं। और ईश्वर की कृपा है, आप सबका सहयोग भी रहता है, लोग अपने को सहयोग कर रहे हैं। ये लखनऊ है, लखनऊ हरदोई अवध प्रांत में हम लोग बड़ी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। अभी हमारा केंद्र विट्ठल भाई पटेल हाउस नई दिल्ली है, लोग सहयोग कर रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप अधिक से जुड़े। यही भारत रक्षा मंच की और मांग भी है, क्योंकि भारत रक्षा मंच ये मांगता है, जाग उठा है हिंदू और करवट बदल रहा है। देखो भारत का इतिहास, भारत रक्षा मंच की कुछ मांग है, मैं आपको दोहराना चाहूंगा। भारत रक्षा मंच का कहना है, सदा देश के खातिर जीना। देश का गद्दार कौन है जो घुसपैठ देख के मौन थे, और भारत फिर से न बट पाए, चाहे जान भले ही जाए। आतंकवादी मार भगाओ, घुसपैठियों पे रोक लगाओ। भारत की है क्या पहचान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारत रक्षा मंच की इच्छा करनी है इस देश की रक्षा, और यह तो
शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। और तकलीफ की बात तो ये है, मैं 1 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा। तकलीफ की बात यह है कि हिंदू राष्ट्र होने का अपने ही समाज में कट्टरपंथी कह सकते हैं, जयचंद कह सकते हैं, या सत्ता में लालुपता या स्वार्थी लोग हिंदू राष्ट्र होने का विरोध करते हैं। विश्व की विभिन्न कंट्रियां तो करती ही करती हैं। राष्ट्रवादियों को और संगठन में जो काम और राष्ट्र हित के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ये जरूर चिंता करनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए कौन विरोध कर रहा है, सनातन धर्म के विरोध कौन कर रहा है। उनको पहचानने की जरूरत है और उनको कैसे इस देश से, इस व्यवस्था से तिलांजलि देने की जरूरत है। ऐसा भारत रक्षा मंच का उद्देश्य है। ऐसे विषय के लिए भारत रक्षा मंच काम करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ भारत रक्षा मंच के पूर्णकालिक विस्तारक आशीष वाजपेयी हमारे साथ जुड़े थे, और जिनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू को एकजुट करना, हिंदुओं को एक साथ लाना, महिलाओं को आगे लाना और धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दे आजकल जो चल रहे हैं उनको खत्म करना एकमात्र उद्देश्य है। फिलहाल इसी के साथ इस मुद्दे की चर्चा में आज इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए केकेडी न्यूज।